वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ मनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम एंड डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ मनी, ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो देख लेते हैं व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ मनी। दो डेफिनेशन गिवन है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रॉथर, money is anything that is generally acceptable as a mean of exchange and at the same time act as a measure and a store of value. तो व्हाट इज़ मनी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रॉथर? तो पैसे वो चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज। दैट इज़ कोई सामान खरीदना है तो हम पैसे दे के सामान लेते हैं, तो एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज हम पैसे यूज़ करते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर, मेजर मतलब यहाँ पे सोल्यूशन, तो पैसे हमारे लिए सोल्यूशन का भी काम करते हैं। कोई भी काम करना हो, कोई भी सामान खरीदना हो, बिजनेस ओपन करना हो, कुछ भी करना हो तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम पैसों की नीड पड़ती है। तो पैसे हमारे लिए एज ए सोल्यूशन का काम करते हैं। एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हमारे लिए पैसे क्या हैं, कीमती हैं, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, व्हाट इज़ मनी? तो मनी इज़ व्हाट मनी डज। सिंपल सा एक लाइन का छोटा सा स्टेटमेंट है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट या तो फिर ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब धीरे धीरे पैसों में क्या क्या बदलाव आए हैं। हम पहले के ज़माने में कौन से पैसे यूज़ करते थे और अब धीरे धीरे हम किस टाइप की मनी यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी में। देख लेते हैं। मनी हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। तो मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है, अस्तित्व में आई है बाय इवोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया है, टाइम चेंज होते गया है, वैसे वैसे मनी का जो टाइप है वो भी चेंज होते गया है। अचानक से सडनली चेंज नहीं हुआ है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज और इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे बदलाव आए हैं। तो मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है, अस्तित्व में आई है बाय evolution and not by revolution. With passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon the time, नीड ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो जैसे जैसे समय बदलता गया है, समय बीतता गया है, जो चीज़ें, जो कमोडिटीज़ हम एज मनी यूज़ करते थे पहले, अब वो हम नहीं यूज़ करते। अब हमारा जो पैसा है वो अलग तरीके का पैसा है। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे समय बदलता गया है, डेवलपमेंट होती गई है, वैसे वैसे हमारे मनी जो है वो भी चेंज होती गई हैं। मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स इज अ रिजल्ट ऑफ मैनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के ज़माने में, मॉडर्न टाइम में जो हम पैसे यूज़ कर रहे हैं आज, वो इवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से हैं। मतलब जैसे जैसे समय में चेंज हुआ है, बदलाव आए हैं, डेवलपमेंट होती गई है, उसी वजह से, उसी तरीके से हमारे पैसों के अंदर भी बदलाव आए हैं, चेंजेस आते गए हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मनी विच वेरी वेल एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो कुछ टाइप्स ऑफ मनी दिया है, हम एक एक करके टाइप स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप के मनी है, पैसे हैं जो हम पहले यूज़ करते थे और अब कौन से टाइप का पैसा मनी हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे फिगर दिया है 2.2, यहाँ पे बताया गया है, दैट इज़ एग्जाम्पल गिवन है। पहले एनिमल्स को हम एज ए मनी यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे वो चेंज होते गया, फिर शेल्स, फिर उसके बाद मेटल्स आया, उसके बाद कॉइन्स आई, उसके बाद फिर पेपर नोट आया, अब उसके बाद चेक, फिर प्लास्टिक मनी दैट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे समय के साथ चेंज होते गया है मनी का टाइप। तो एक एक करके हम ये स्टडी कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज एनिमल मनी। इन प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वर यूज्ड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल काउ, शिप, गोट एक्सेट्रा। तो पहले के टाइम में हम एनिमल्स को यूज़ करते थे एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीन ऑफ मनी। तो पहले के ज़माने में एनिमल्स हम यूज़ करते थे पैसों के तौर पर। एग्जाम्पल था काउ, शिप, गोट एक्सेट्रा। हम ये सारी चीज़ों, एनिमल्स को यूज़ करते थे एज मनी। हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मगर ये जो एनिमल्स है वो इंडिविजिबल इन नेचर है, मतलब हम एनिमल्स को डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में। इसके वजह से, उनके इंडिविजिबल नेचर के वजह से कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब है कोई वस्तु, कोई चीज़ जो है वो हम यूज़ करने लगे एज अ मनी। नेक्स्ट क्या है, कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी आई उसके बाद। नेक्स्ट इन
In olden days, the commodities to be used as money were dependent upon climatic conditions and culture. तो पहले के ज़माने में कमोडिटी जो वस्तु है जो हम एज अ मनी यूज़ करते थे वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर और हमारे संस्कृति कल्चर के ऊपर डिपेंड करता था कि हम कौन सी चीज़ को, कौन सी वस्तु को एज अ मनी यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल दिया है एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, feather, tusk, salt, rare articles and stones were used as a medium of exchange. तो कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते थे एज ए मनी, तो फिर एनिमल स्किन्स, शेल्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, चावल, शंख हो गए, फेदर्स, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो बहुत रेयर है, जल्दी मिलते नहीं थे, कीमती पत्थर, ये सारी चीज़ें हम एज ए मनी यूज़ करते थे. ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज़ मेटालिक मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस. बट ये सारी चीज़ों को भी हमको स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी, हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, इसीलिए बाद में मेटालिक मनी जो है वो अस्तित्व में आई, वो एग्जिस्टेंस में आई. मेटल्स हम यूज़ करने लगे एज अ मनी. तो नेक्स्ट इज मेटालिक मनी. मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा. तो मेटालिक मनी मतलब मेटल्स, हम मेटल्स को एज अ मनी यूज़ करने लगे. क्या थे मेटल्स, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारी चीज़ें, ये सारे मेटल्स हम पहले के ज़माने में एज अ मनी यूज़ करते थे. However, scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. तो पहले के ज़माने में जो हम ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर यूज़ करते थे एज अ मनी, ये सब मेटल्स जो हैं वो बहुत प्रेशियस और बहुत कम मेटल्स मिलते हैं ऐसे, तो जिसके वजह से हमें जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी नहीं होती थी, मतलब अलग अलग साइज़, अलग अलग शेप्स के ये मेटल्स अवेलेबल थे, तो जिसकी वजह से हमने मेटालिक कॉइन का यूज़ जो है वो स्टार्ट करना कर दिया एज अ मनी. तो नेक्स्ट था मेटालिक कॉइन, वो अस्तित्व में आया, वो एग्जिस्टेंस में आया एज अ मनी. Metallic coin. In existence time, rulers of various kingdoms used small pieces of metals and affixed their seal on them. तो पहले के ज़माने में किंगडम्स होते थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो यूज़ करते थे मेटल के जो पीसेस होते थे, छोटे छोटे मेटल के पीसेस होते थे, वो यूज़ करते थे और उसके ऊपर अपने किंगडम का सील अफिक्स करते थे, स्टैम्प अफिक्स करते थे और वो एज अ मनी यूज़ किया जाता था. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो मॉनेटरी सिस्टम है, मतलब ये जो पैसों का पूरा जो सिस्टम है, उसका पूरा अथॉरिटी, उसकी जो पावर है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली. सो दैट, क्योंकि पहले जितने भी राज दरबार होते थे, किंगडम्स होते थे, राजा अलग अलग होते थे, वो अपने अपने किंगडम्स का, अपने अपने राजाओं ने अपने लिए अलग अलग से पैसे रखे थे. मतलब कोई एक राजा था, उसका अपना एक मेटल था, वो अपना सील यूज़ करता था. नेक्स्ट दूसरा कोई राजा, वो अपने हिसाब से अपना कोई एज अ मेटल, अपने सील को एज अ मनी यूज़ करता था. तो गवर्नमेंट ने पैसों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, मतलब सारे पैसे एक जैसे दिखने चाहिए और पैसों का अपना एक लीगल स्टेटस होना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे जो है उसकी अथॉरिटी, उसका जो पावर है वो अपने हाथ में ले लिया. एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स. कॉइन्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. उसके बाद फिर ये जो मेटालिक कॉइन्स है, जो मेटल्स हम एज अ कॉइन यूज़ करते थे, वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, गवर्नमेंट ने अपने पास अथॉरिटीज़ ले ली. तो कॉइन्स जो हैं वो क्लासीफाई की गई हैं दो अलग अलग टाइप्स में. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन. तो ये क्या है, फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं या तो फिर रियल वैल्यू भी कह सकते हैं. तो ये ऐसे टाइप का कॉइन होता है, ऐसे टाइप की मनी होती है जिसका फेस वैल्यू और उसका एक्चुअल वैल्यू सेम होता है. मतलब जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो अगर वो 50 ग्राम्स का गोल्ड है तो 50 ग्राम ही उसके ऊपर लिखा भी होगा, फेस वैल्यू 50 ग्राम ही लिखा होगा. ऑलराइट, मतलब जितना उसके ऊपर लिखा होगा प्राइस, वो चीज़ उतने की ही होगी. तो उसका जो वैल्यू है, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होता है. फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय इशूइंग अथॉरिटीज़. तो जो पैसे इशू करता है, दैट इज़ जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, वही लोग डिसाइड करते हैं फेस वैल्यू क्या होगा. दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. तो ये जो कॉइन्स हैं वो गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो प्रेशियस मेटल्स थे वो यूज़ करके बनाए जाते थे, जिनका फेस वैल्यू और उनका एक्चुअल वैल्यू सेम ही होता था. स्टैंडर्ड कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स. तो ये सारे कॉइन्स जो थे वो ब्रिटिश टाइम में यूज़ होते थे, कुछ टाइम तक ही ऐसे टाइप के कॉइन्स यूज़ में आए थे. नेक्स्ट क्या है, टोकन कॉइन्स.
तो टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टोकन कॉइन्स का जो फेस वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है और उनका एक्चुअल प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो कम होता है। जैसे आज के ज़माने में हम जो कॉइन यूज़ करते हैं, हमारे पास जो 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपीज़ का जो कॉइन होता है, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसका प्राइस कम होता है, लेकिन उसके ऊपर जो छपा होता है 5 रुपीज़ 2 रुपीज़, वो फेस वैल्यू होता है, तो वो फेस वैल्यू ज़्यादा होता है, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो पर्टिकुलर कॉइन का वो कम होता है। ऑलराइट, दीज कॉइन्स आर मेड अप ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। तो ये जो कॉइन्स है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो सस्ते चीप मेटल से बने होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया। दीज कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन एंड आर जनरली यूज फॉर सेटिंग स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स। तो मोस्टली ये जो कॉइन्स है वो लोअर डिनोमिनेशन, मतलब ज़्यादा उसका प्राइस नहीं होता है, ज़्यादा उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखा होता है। कॉइन्स मोस्टली 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी और 10 रुपी का ही हमें कॉइन आजकल देखने मिलता है, और सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के कॉइन्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो मोस्टली छोटे मोटे ट्रांजेक्शन, छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ की जाती हैं। इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स। तो इंडिया में जितने भी आज कॉइन हम यूज़ करते हैं उन्हें हम टोकन कॉइन्स ही कहते हैं। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज टू पेपर मनी। तो ये जो कॉइन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी हमें कॉइन को यहाँ से वहाँ लेकर जाने में। अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो बहुत ज़्यादा कॉइन हमें कैरी करने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में सामान कॉइन्स को लेकर जाने में यहाँ से वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आने लगी। इसके लिए हमें पेपर मनी जो है वो हम यूज़ करने लगे, वो अस्तित्व में आया। तो व्हाट इज़ पेपर मनी? पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मेटालिक मनी। तो पेपर मनी किसका सब्सटीट्यूट है? मेटालिक मनी का। मतलब अब हम पेपर यूज़ करते हैं एज अ मनी, मतलब हमारे पास नोट्स आ गए हैं 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, ये सारे क्या हैं? पेपर मनी है। पहले मेटल्स जो हम वो यूज़ करते थे एज अ मनी, कॉइन्स यूज़ करते थे, बट क्योंकि उसे लेकर जाना आना वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसके लिए हम पेपर मनी लेकर आए। इन कोर्स ऑफ टाइम इशूइंग ऑफ करेंसी नोट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो पेपर मनी जो नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही पूरी अथॉरिटी है, पावर है नोट को इशू करने की। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी यूज बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पेपर मनी जो है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI पेपर मनी इशू कर सकते हैं, और किसी और के पास कोई अथॉरिटी नहीं है पेपर मनी को इशू करने का। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। एंड करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जितनी भी करेंसी नोट्स हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, ये सारे जो करेंसी नोट्स हैं जिनका डिनोमिनेशन ज़्यादा है, दैट इज़ 50 रुपीज़, 100, ये जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स जो है वो सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्किंग ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। तो कहीं ना कहीं पेपर मनी को भी हैंडल करने में, इसको स्टोर करके रखने में कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके वजह से हमें बैंक मनी जो है वो अस्तित्व में आई है, कहीं ना कहीं उसे इम्पोर्टेंस मिली है। बैंक मनी मतलब बैंक में हम पैसे स्टोर करके डिपॉजिट करके रखते हैं। नेक्स्ट इज बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय पीपल। तो बैंक मनी मतलब हम जो पैसे बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, वो पैसे हम बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। इट कैन बी यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। जो हम यूज़ करते हैं क्रेडिट मनी को क्रिएट, ये यूज़ करते हैं, इट कैन बी यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी, तो वो क्रेडिट मनी को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो भी पैसे हम सेव करके रखते हैं, बचा के रखते हैं अपने बैंक में, वो हम जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक बैंक से लेके दूसरे बैंक, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को, और हम निकाल भी सकते हैं थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट, DD के से हम पैसे निकाल भी सकते हैं। चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। तो ये जो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये एक्चुअल मनी नहीं है, मतलब वो पैसे नहीं है एक्चुअली, बट ये क्या है? ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं पैसे एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए।
क्रेडिट मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्रेडिट मनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजेक्शन गेन इंपॉर्टेंस देयर बाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, मोस्टली आजकल कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मतलब आजकल लोग कैश में नहीं डील करते हैं, तो वो ऑनलाइन डील कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी यूज़ करने लगे हैं। तो प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, तो ये सारे पैसे आजकल ज़्यादा यूज़ में आने लगे हैं, इसका इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद हमारा प्लास्टिक मनी आया एग्जिस्टेंस में। प्लास्टिक मनी इज़ ईजी टू यूज़ इन ट्रांजेक्शन्स ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो प्लास्टिक मनी जो है वो ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से प्लास्टिक मनी का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी है, परचेज़ करनी है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो मोस्टली हम प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज एज अ प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल है डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड्स है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशंस इन स्मार्ट ट्रांजेक्शन्स लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। और ज़्यादा हमारा इनोवेशन हुआ, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मनी फिर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, अस्तित्व में आया है इलेक्ट्रॉनिक मनी। E-money or electronic money is a monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of means, that is मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, मतलब हमें कार्ड्स भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें भी हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स पैसे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे पे भी कर सकते हैं। कोई सामान लिया, आजकल हम फ़ोन से क्या करते हैं, पैसे पे कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड्स हैं, कंप्यूटर्स है, तो ये सारी चीज़ों के यूज़ करके भी हम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें आजकल प्लास्टिक मनी, दैट इज़ ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज फॉर परचेज एंड ट्रांजेक्शन्स ग्लोबली। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई सामान परचेज़ करना है, सेल करना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, पैसे किसी और कंट्री में अगर हमें भेजने हैं किसी और के अकाउंट में, तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज़ कर सकते हैं। एक जगह पे बैठे बैठे ही हम पैसे कहीं भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो जो डिजिटल वॉलेट क्या है, ये एक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मनी यहाँ पे स्टोर की जा सकती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ मनी का, वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, टोटल 8 टाइप्स ऑफ मनी थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने डेफिनेशंस ऑफ मनी देखा, देन इवोल्यूशन ऑफ मनी देखा, किस तरीके से समय के साथ साथ मनी के अंदर चेंजेस आए हैं, मनी चेंज हुआ है, एंड टाइप्स ऑफ मनी देखा कि अलग अलग टाइप के हमने मनी देखे कि पहले के ज़माने में कौन सी चीज़ों को हम एज अ मनी यूज़ करते थे, और आज मॉडर्न ज़माने में हम कौन सी चीज़ों को एज अ मनी यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था मनी का वो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ मनी, जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।